आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में शॉर्टेस्ट तरीके से आज मैं आपको एक बार में रटा डालूंगा। देखिए, आप और जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार में रटाने की गारंटी देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं या उसके कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, मतलब किन किन क्षेत्रों में उसके पास अधिकार हैं, या एक्सक्लूसिव का मतलब विशेषाधिकार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 8 टाइप की शक्तियाँ हैं, और मैं पहले इनका शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट ट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार में आपको रटा रहे, फिर चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी परीक्षा हो, आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। क्या है? अपीलीय रिट मूल समीक्षा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अपीलीय रिट मूल समीक्षा व्याख्या सलाह का है अधिकार। आपको हिंदी में ही रटना पड़ेगा। देखिए, जो ट्रिक्स होती हैं इंग्लिश में हर चीज़ का एक मतलब होता है, जैसे हिंदी में फीलिंग्स के हिसाब से होता है ना, इसलिए बेटर है कि आप हिंदी को याद करें। क्या? अपीलीय रिट मूल समीक्षा व्याख्या सलाह का है अधिकार। सबसे पहला, अपीलीय रिट मूल समीक्षा व्याख्या सलाह का है अधिकार। सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार होता है, क्षेत्र का मतलब इस फील्ड में इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, तो सबसे पहला हो गया मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल या फिर मूल क्षेत्राधिकार। देख रहे हैं ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या फिर मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट, रिट क्षेत्राधिकार, रिट का क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीलीय, अपील का मतलब छोटी कोर्ट से कोई निर्णय हुआ उसका अपील उसके खिलाफ, जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इसको मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा दी, उसके खिलाफ आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, ये ठीक। चौथा, व्याख्या मतलब सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अगर राष्ट्रपति को किसी भी विषय में सलाह चाहिए तो वो भी अधिकार किसके पास है, मतलब ये सलाह दे सकता है, एडवाइजरी का काम भी करता है। और क्या है? सलाह के अलावा संविधान की व्याख्या करनी हो, याद रखिए, संवैधानिक व्याख्या करना हो तो उसका भी अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और क्या है? फिर से देखिए, अपीलीय रिट मूल समीक्षा व्याख्या सलाह का है अधिकार। सलाहकारी हो गया, अपीलीय हो गया, न्यायिक समीक्षा का भी है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कोर्ट ने अपना कोई निर्णय दिया, अब उसी निर्णय की दोबारा भी समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, फिर दोबारा उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। जैसे कोई भी बात हो, न्यायिक समीक्षा का एक और मतलब होता है कि किसी भी कानून को, कानून कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका। मोदी सरकार ने एक न्यायिक मतलब जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एनजेसी बनाया, उसकी न्यायिक समीक्षा किसने की? मतलब वो सही है कि नहीं, या उससे कोई संविधान को नुकसान होता है कि नहीं, ये चेक करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और संविधान ने चेक किया कि भैया कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, तो उसने उसको क्या किया? नल एंड वॉइड कर दिया। एक और है अभिलेख का अधिकार, याद रखिएगा, किसका अधिकार? अभिलेख का अधिकार। फिर से, अपीलीय रिट मूल समीक्षा, अपीलीय रिट मूल समीक्षा व्याख्या सलाह का है अधिकार। ठीक है ना, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब जरा वन बाय वन एक एक को सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा दूं, आर्टिकल 143 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी संवैधानिक मामले पे सलाह लेनी हो तो राष्ट्रपति किससे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अब आ जाइए, सबसे पहला क्षेत्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है, मूल काम, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। क्या क्या है? 3 चीज है, और आपको रटना होगा। ये यूपीएससी का एक बार प्रश्न आ चुका है, और यूपीएससी में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी यही रटा रहा है, या यही टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या है पहले आप समझ लीजिए। 3 ऐसे हैं, 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल, मतलब उसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। क्या क्या? पहला, मैं उल्टा आपको रटाता हूं। सबसे पहला, 2 राज्यों के बीच में क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। याद रखिए, 2 राज्यों के बीच में, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। दूसरी चीज, मोदी सरकार और ममता बनर्जी, मतलब संघ की सरकार और एक स्टेट सरकार, 2 में लड़ाई हो जाए तो भी ये मामला किसके बीच, कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तीसरा, मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार एक तरफ हो जाए, और साउथ इंडिया में कर्नाटका की सरकार जो कि कांग्रेस की है वो एक तरफ हो जाए, मतलब संघ और कई राज्यों की सरकार एक साथ और बचे राज्यों का एक साथ, दोनों में लड़ाई हो जाए। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मोदी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपोज ममता बनर्जी, लालू यादव, सब लोग अपोज कर रहे हैं, तो संघ और उसके साथ 1-2 और अपोजिट साइड में कई सारे हों, तो इस विवाद को भी कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो 3 याद रखिएगा, मूल क्षेत्राधिकार में 3 आता है। पहला, 2 लोग आपस में, योगी जी और कौन लड़ जाए? ममता बनर्जी लड़ जाए, 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए। या फिर
एमपी और महाराष्ट्र में लड़ाई हो जाए किसी बात पे, तो ये मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक, अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या नहीं शामिल होता, ये भी मैं बता दूंगा, बट याद रखिए दो राज्यों के बीच में झगड़ा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। प्लस संघ और किसी राज्य के बीच में झगड़ा हो जाए, मोदी गवर्नमेंट कह रही ये करो, ममता बनर्जी न कर भाई, तो उस समय क्या होगा? ये मामला भी किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, और महाराष्ट्र और मतलब कहीं और बगल की दो सरकारें कह रही कि भाई नहीं हो, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया। मोदी सरकार और एमपी सरकार कह रही है भैया ये काम करा लो, राजस्थान सरकार कहते नहीं करेंगे, जाओ, लड़ लिए दोनों लोग। तो इसका मतलब सेंट्रल किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल जाए और अपोजिट साइड में और स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये सारा मामला भी कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात क्या है? दो मामले याद रखिए, अगर इंटर स्टेट वाटर विवाद, अगर पानी का विवाद हो रहा है तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय जल समझौता विवाद के इसमें नहीं आता। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको नहीं देखेगा? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसके लिए क्या बनाया गया है? एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कोई अगर फाइनेंशियल मैटर पे लड़ाई हो जाए, दो राज्यों में फाइनेंशियल मैटर पे विवाद हो जाए, याद रखिए राज्यों और केंद्र के बीच में वाणिज्यिक विवाद को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। ये हुआ पहला अधिकार। दूसरा आता है रिट क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी, रिट का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए किसी चीज़ पे क्या करना है, इस मामले में अपना ज्ञान देना। रिट का मतलब यही है एक बात में। तो रिट का मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक विषय पे रिट जारी कर सकता है, वो क्या है? मूल अधिकारों के विषय में। मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में कि मूल अधिकार, अगर मेरा मूल अधिकार कोई छीनता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, मैं सीधे हाई कोर्ट जा सकता हूँ, दोनों जगह याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, अगर मेरे मूल अधिकारों का हनन होता है तो मैं हाई कोर्ट भी सीधे जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मूल अधिकार मैंने पूरा बता रखा है। अब यहाँ ज़रूरी ये जानना है कि अगर थप्पड़ बीच में लड़ाई मारपीट हो जाए तो क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, तो आपको छोटी अदालत से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे मूल अधिकार को कोई छीन रहा है तो मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ और सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक विषय पर रिट जारी कर सकता है, वो क्या है? मूल अधिकारों पर। यहाँ पे रिट का जो अधिकार है वो किसके पास ज़्यादा है? याद रखिएगा इस चीज़ को, बार बार यूपीपीएससी पूछता है, रिट का अधिकार किसके पास ज़्यादा है? हाई कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक चीज़ के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, वो भी क्या है? वो भी है मूल अधिकारों के विषय में। अगला आ जाइए, अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय न्याय क्षेत्र। मतलब कोई भी मामले का अपील सुप्रीम कोर्ट में कब किया जा सकता है? याद रखिएगा सबसे पहला, कोई संवैधानिक मामलों में कोई मैटर फंस गया, ठीक, और हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया। कैसा मामला है? संवैधानिक मामलों में कोई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सिविल मामलों में आप अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों में आप अपील कर सकते हैं विशेष अनुमति द्वारा। मतलब याद रखिएगा अपील बाय स्पेशल लीव, इसका आर्टिकल बार बार पूछता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा स्पेशल लीव के थ्रू क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस पे? जुडिशियल रिव्यू पे, क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन पे अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये दो चीज़ समझना। क्या? अभिलेख न्यायालय। कैसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बुक में के फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। अब आगे वो निर्णय एक स्टैंडर्ड हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये चीज़ सही है। अब हाई कोर्ट का जज जब भी निर्णय दे रहे होंगे, कोई भी जज जुडिशियल, तो वो उस रिकॉर्ड को, पुराने निर्णय को आधार मान के उसके आधार पर अपना निर्णय दे सकते हैं। इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में आपको बता चुका कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया जो कि गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है। तो ये हुआ शॉर्टेस्ट तरीका और इसको समझने का तरीका, किसको? सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव पावर का। अगली वीडियो में मिलते हैं, और अब मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।